पाकिस्तान में विवाद और सवालों में रहे चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और नवाज शरीफ देश लौटकर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये दिलचस्प है कि पाकिस्तान की सियासत कभी किसी एक दल के आसपास घूमती हुई नहीं दिखी है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। जिसके साथ सेना वो पार्टी ताकतवर हो जाती है, वो चुनाव जीत भी आती है, और जिसके खिलाफ सेना उसके नेता को या तो देश के बाहर जाना पड़ता है या फिर जेल की सीखचों के पीछे। ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की हकीकत है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस चुनावों में अब तक क्या हुआ है। कल शाम वोटिंग हुई थी, गुरुवार को आपको मैंने बताया था कि मतदान हुआ। गुरुवार शाम से काउंटिंग लगातार चल रही है। 18 घंटे की देरी के बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक नतीजे घोषित करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं, पर चुनाव 265 सीटों पर हुआ है। सरकार बनाने के लिए 133 सीटों की जरूरत है। पाकिस्तान में अभी तक जारी नतीजों में इमरान खान की पार्टी के समर्थक आगे हैं। आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी खुद चुनाव नहीं लड़ सकती, उस पर प्रतिबंध है तहरीक इंसाफ पर, और खुद इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो जेल में है। 5 साल के लिए उन पर भी रोक लगी हुई है। लेकिन नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को जितनी सीटें अभी तक मिली हैं, उससे अगर मिला दें तो इमरान खान के जो समर्थक हैं वो उससे काफ़ी आगे निकल जाते हैं। इमरान खान की पार्टी वोटों की चोरी का आरोप लगा रही है और पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। ये विरोध प्रदर्शन रिटर्निंग ऑफिस के बाहर हो रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब के प्रांतीय चुनाव में उन्हें यानी पीटीआई को 2/3 बहुमत मिल गया है, लेकिन इसकी घोषणा जानबूझकर नहीं की गई। हालांकि पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार का कहना है कि चुनाव में धांधली नहीं हुई है और न ही उनके देश में इंटरनेट को बंद किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि पाकिस्तान में वोटों की गिनती के दौरान आज दिन भर इंटरनेट बंद रहा। हमने भी कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, तमाम खबरनवीसों से, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट से, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। खुद नवाज शरीफ ने समर्थकों के बीच में कहा कि पाकिस्तान की स्थिति वो सुधारेंगे, पाकिस्तान को और बेहतर बनाएंगे। सुनते हैं नवाज शरीफ का कुछ देर पहले दिया गया ये भाषण। मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम औरंगजेब की तरफ से, ये सब खड़े हैं दाएं और बाएं, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं। इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पार्लिमानी और सियासी बहरान पैदा हो गया है। तहरीक इंसाफ, जिसे बल्ले के निशान पे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, वो इस वक्त उसे बड़ा मैंडेट मिला है। उसकी नशिस्तें मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से ज़्यादा हैं, कम से कम 30 सीटें ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मिलकर भी मिल भी जाएं तो वो अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं हासिल कर सकती। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और पीटीआई के आज़ाद मिल जाएं तो वो अक्सरियत बन सकती है। मुस्लिम लीग नवाज का और पीटीआई का इत्तेहाद मुमकिन मुझे नज़र नहीं आता। अलबत्ता ये बात कही जा सकती है कि कोई कोलिशन नहीं बनेगी जिसमें पीटीआई को शामिल न किया जाए। और पीटीआई का मसला ये है कि उसके अरकान आज़ाद हैं, पार्टी नस्ब व ज़ब्त से बाला है, लिहाजा इन अरकान को शामिल करना पड़ेगा किसी पार्टी में, किसी भी डमी पार्टी में शामिल कर दिया जाए तो उसके बाद जो मखसूस 70 नशिस्तें हैं, 70 अक़लियतों की और औरतों की, अब उसमें पीटीआई को आधे लोग मिल जाएंगे। पीटीआई खुद से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने स्वीप किया इलेक्शन को और उनका चीफ मिनिस्टर इमरान खान जेल से नामजद करेंगे। पंजाब में भी पीटीआई के आज़ाद अरकान की तादाद 2-4 ज़्यादा ही है मुस्लिम लीग नवाज से, और पंजाब आपको मालूम है कि नवाज लीग का यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का गढ़ रहा है। पर यहाँ भी पीटीआई के या तो ये होगा
पीटीआई के लोग लोटा बनेंगे, डिफेक्टर होंगे, उन्हें डिफेक्शन कराई जाएगी। इस तरह पंजाब में भी 25-30 से ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और मरकज़ में भी पीटीआई के अब 20-22 लोग तो कम से कम चाहिए होंगे कि जो भी जिसने भी हुकूमत बनानी है। नवाज शरीफ अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। इसी तरीके से इमरान खान की वज़ीर आज़म को बनने का सवाल ही नहीं है और पीटीआई का कोई वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकता है। इससे रास्ता खुलता है दो लोगों का, एक शहबाज शरीफ का और दूसरा बिलावल भुट्टो का। लेकिन इन सब वज़ीर आज़म इनमें से कोई भी जो वज़ीर आज़म बनेगा उसे पीटीआई की हमायत की ज़रूरत होगी। उसके बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। इसलिए ये बहुत ही ब्रॉडेस्ट कोलिशन की कोशिश हो रही है। आज नवाज शरीफ ने जो कहा है शहबाज शरीफ को, अपने भाई को, साबिक़ वज़ीर आज़म को, कि वो बातचीत करें, और आसिफ जरदारी जो साबिक़ सदर हैं और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, वो आज मिले हैं। लगता है ये मूव भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई है और कहा यह जा रहा है कि भाई एक ब्रॉडर कोलिशन बनाई जाए जिसकी पतवार जो है वो रावलपिंडी में होगी। तो आइए पाकिस्तान के ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, जो लगातार बीते 24 घंटे से पल पल की खबरों पर नजर रखे हुए हैं। उमा, ताज़ा अपडेट क्या है, कौन जीत रहा है? जी देखिए, नवाज शरीफ ने जो आज भाषण दिया वो भाषण कम और पाकिस्तान आर्मी की लिखी हुई स्पीच पढ़ते हुए ज़्यादा वो नज़र आए, क्योंकि इमरान खान जिस तरह के स्टेट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं, वैसे में ये इस तरह की बातें करना खासतौर पे तब जबकि सिर्फ 62 सीटें अभी तक PMLN को आई है, उसके बाद ये कहना कि ये सबसे बड़ी तंजीम के तौर पर उभरे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। टेक्निकली वो सही हो सकते हैं इस रूप में, क्योंकि PMLN जो है वो पार्टी के तौर पर 62 सीटें उसने अब तक जीती है, जो 221 नेशनल असेंबली सीटों का जो ऐलान हुआ है अब तक। लेकिन ये भी बात सच है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने को मजबूर हुए और उन्होंने अब तक 90 सीटें जीती है, तो जो 133 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए उससे नवाज शरीफ जो है वो आधे से भी ज़्यादा दूर हैं। और अगर PPP की सीटों की तादाद भी मिला लें तो 110-112 के आसपास जाकर ये बात ठहरती है, ये आंकड़ा ठहरता है। उसके बाद अगर नवाज शरीफ अगर ये कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे हैं, तो आप याद कीजिए कि आज सुबह का वक्त जब उनको एक विक्ट्री स्पीच देनी थी, लेकिन वो अपने घर चले गए पार्टी ऑफिस से और उन्होंने विक्ट्री स्पीच नहीं दी, क्योंकि उनको लगा कि जो कामयाबी उनको मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन देर रात आज आकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को संबोधित किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक राजनीतिक जो चाल है वो है, और वो चाल उनके इस भाषण में इन बातों से झलकता है, जहां उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को भी वो एक तरह से इन्विटेशन देते हैं कि आके पार्टी को ज्वाइन करें। अब जो कि 88 सीटें या 90 सीटें जो PTI के जो समर्थित जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं, उनके सामने वो वनरेबल हैं, वो इस रूप में वनरेबल हैं क्योंकि उनके पास एक पार्टी का जो साया है वो नहीं है। PTI जो है वो अमान्य है इस तौर पे कि पार्टी का जो एक चुनाव चिन्ह था वो छीन लिया गया, इसलिए जो PTI के जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़ने को बाध्य हुए और उनका जो लीडरशिप है वो जेल में बंद है। तो एकजुट तौर पे वो अपना पॉलिटिकल फोर्स दिखा पाएं, उसके पहले उन पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का भी दबाव आएगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नवाज शरीफ को यहाँ इस हद तक लेकर आने में एक एग्रीमेंट उन्होंने किया था और इमरान खान ने आरोप लगाया कि लंदन एग्रीमेंट किया गया। तो अब जबकि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार चुनकर आए हैं और अगले 72 घंटों में उनको अपनी एक एलिजेंस जो है, अपना एक किसी पार्टी के साथ अपने आप को संबद्ध दिखाना है, और इस बीच में अगर PTI की आंतरिक चुनाव का नतीजा नहीं आता है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मुड़ने को बाध्य होंगे, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में चुनाव जीत कर आए हैं। तो साम दाम दंड भेद की नीति जो है वो अपनाई जाएगी और देखना है कि किस तरीके से ये पूरा जो सियासी जो खेल है वो आगे बढ़ता है। लेकिन नवाज शरीफ का आज का भाषण जो है वो उनकी जीत का कम और आगे की जो सियासी चाल है उसका जो चेहरा वो ज्यादा नजर आया। उमा, आप लगातार अपडेट रखिए। मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारी जानकारी और सब आप बता देना चाहते हैं, पर मेरे पास समय की बंदिश है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह इस अपडेट के लिए। पाकिस्तान में अगले कुछ दिन और कुछ घंटे जो हैं बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।
त्रिशंकु पार्लियामेंट वहां की दिखाई दे रही है। कैसे नवाज शरीफ सरकार बनाएंगे, किस किस की मदद लेंगे, कैसे जादुई आंकड़े पर पहुंचेंगे, वो खबर भी एनडीटीवी इंडिया पर सबसे पहले आप देखेंगे।